जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर की हम 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज हम उसी के आगे बात कर रहे हैं क्लास नंबर 4 की। दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 4। जैसे कि आप लोगों ने बड़े आंसर्स भी दिए, क्लास नंबर 3 के, क्लास 2 के, क्लास 1 के, सभी के आंसर आप दे रहे। लेकिन मैं जो उम्मीद करता हूँ जितने लोग देखते हैं, आप सभी आंसर्स क्यों नहीं देते हैं? क्या बात है, आपको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है? तो कृपया कमेंट में बताइए। क्योंकि आप आंसर नहीं देते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाना आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर पढ़ाना समझ में आ रहा है तो लाइक किया करो दोस्तों, कमेंट किया करो। नहीं आ रहा समझ में, तब भी मेरे को बताइए कमेंट करके कि सर मेरे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है और मैं इसलिए कमेंट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आंसर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। बढ़े आगे, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसी क्लास का आज हम सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट करेंगे। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में आज क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए जिनके आंसर आए हैं उनके लिए बधाई हो और जिनके नहीं आए हैं वो आप देख लीजिए। 8 वर्ष पहले ए और सी की आयु का अनुपात। ठीक है, ए है और सी है। ठीक है सर, हमारे पास कौन कौन है सर? ए है और हमारे पास सर सी है। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और सी की आयु का अनुपात सर 4:5 था। ठीक है, ये 8 साल पहले था। ठीक है, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 हो गया। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से इस तरफ जाएंगे हम इससे, तो ये कहलाएगा सर हमारा पहले वाला, और इस साइड जाएंगे तो सर ये कहलाएगा बाद वाला। ठीक है भैया, 8 साल पहले सर और 12 साल बाद। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ये बताइए इनके बीच अंतर कितने साल का आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच अंतर कितने साल का आता है दोस्तों? 8 साल, 12 साल। मतलब हमारे पास जो अंतर आएगा सर वो कितने साल का आ जाएगा? 20 साल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने देखा है। जो विद्यार्थी पहली बार आए हुए हैं वो पिछली क्लासेस को जरूर देखिए, और उसके पहले वाली क्लासेस को जब आप देख लेंगे तब जाकर आपको ये एज वाला चैप्टर या एज का पूरा फंडा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो क्या 20 कितना हो जाता है सर? 13:15 हो जाता है। ओके, 20 साल, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। ठीक है, अनुपात को क्या कर लोगे आप लोग? अलग कर लेंगे सर। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लेते होंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना सर, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है। ठीक है, आपको क्रॉस मेथड भी बताई थी हमने और एक्स मेथड भी बताई थी। चलिए, तो 13 × 5 करेंगे सर, हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 65 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 4 करेंगे सर, 60 आ जाएगा। 65 और 60 के बीच का जो अंतर आएगा सर वो हमारे पास 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है सर, 15 × 20 करेंगे, 13 × 20 करेंगे। ठीक है सर, 15 × 20 कीजिए जरा, हमारे पास सर 300 आ जाएगा। वेरी गुड। 13 × 20 करेंगे, हमारे पास सर 260 आ जाएगा। ओके, दोनों के बीच का जब हमने अंतर लिया तो सर हमारे पास में 40 आ गया। हमारे पास क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 40 निकल के आ गया। ठीक है, तो 5 बराबर सर यदि 40 हो जाएगा तो एक की वैल्यू हमारे पास सर 8 आ जाएगी। है या ना? वर्ग की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 8 आ जाएगी। ठीक है सर, तो 8 ये जो निकल के आया, 1 की वैल्यू 8, ये कब की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? 8 साल पुरानी बात चल रही है अभी। ठीक है, ठीक है सर, 8 यदि 4 कर दे हम तो ए मिल जाएगा, 8 सी कर दे, 5 कर दे तो सी मिल जाएगा। हाँ सर, तो ए वाले भैया का पता करना है। तो 1 की वैल्यू 8 है और ए भैया का अनुपात कितना है? 4 × 8 कर देंगे सर, तो ए भैया कितने साल के रहे होंगे 8 साल पहले? 32 साल के। ठीक है सर, बी वाले भैया के पास जाएंगे। बी या सी, है ना? सी लिख लेना आप लोग, यहाँ पर बी नहीं सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं, हम चाहे तो बी लिख सकते हैं। सी लिख लो, बराबर। अनुपात 5 दिया है सर, तो इनकी जो उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे प्यारे भाई? 40 साल रही होगी। सर ए की उम्र 8 साल पहले 32 साल थी, बी की उम्र 8 साल पहले सर 40 साल थी। हाँ या ना? ठीक है सर, तो सी की वर्तमान आयु क्या है?
हमसे सर सी की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है सर। 8 साल पहले ए 32 साल का था, 8 साल पहले सी 40 साल का था। तो पहले यहां पर सी 40 का था, वर्तमान पूछा है, तो पहले से वर्तमान पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, कितने साल, जितने साल पहले था सर, कितने साल पहले था, 8 साल पहले था। हाँ सर, तो यदि हम सी में 8 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में कितने साल के रहे होंगे बताओ जरा, 48 साल के रहे होंगे। हाँ सर, तो वर्तमान आयु हमसे पूछी है और वर्तमान आयु क्या हो जाएगी सर, 48 वर्ष हो जाएगी। बताइए समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। आ रहा है तो बढ़िया कमेंट कर दो कि हाँ सर आ गया, लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो दोस्तों। व्यूज की संख्या बहुत कम आ रही है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, व्यूज की संख्या बढ़ाइए दोस्तों, तभी जाकर हम लाइव आ पाएंगे। अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि व्यूज की संख्या बहुत कम आ रही है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जैसे हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले। बढ़िया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, ठीक है। बड़े आगे चलिए पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 है दोस्तों, हाँ। तो हम ये माने कि हमारी 6 टाइप कंप्लीट हो गई है सर। अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 7 की। चलिए देखिए, 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है सर। पूर्व की बात करें, बाद की बात करें, हमने सीखा है सर, सबसे पहले हमको वर्तमान लेना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्तमान बोले या ना बोले, हमें वर्तमान लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम यहां ले सकते हैं सर कि पहले तो हमने लिख लिया वर्तमान, ठीक है, ये हो गई सर हमारे पास में प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला है तो दोस्तों इस तरफ जाएंगे हम, 6 वर्ष पूर्व तो -6 वर्ष, ठीक है सर। 4 गुनी थी, ए और बी की जो आयु थी वो 4 गुनी थी, किसकी, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है सर। ए 4 का रहा होगा तब बी भैया 1 के रहे होंगे, ठीक है। ए जो है वो बी का 4 गुना है, ए 4 है तो बी क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। हाँ सर, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ठीक है। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद, तो हम कर देंगे +10, ठीक है सर। उनकी आयु का योग, तो ए प्लस बी की आयु का जो योग है वो कितने साल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 62 साल हो जाएगा। कितने साल हो जाएगा, 62 साल हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो ए और बी की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस 6 वर्ष पुरानी उम्र को निकालने के लिए जाऊंगा तो यहां पर दोनों का टोटल या दोनों का योग तो हमको नहीं दिया है। हाँ सर, नहीं दिया है। तो ये बताइए जरा, यहां पर जो अनुपात दिया हुआ है, क्या इस अनुपात को इस टोटल तक ले जा सकते हैं, क्या इस अनुपात को इस टोटल तक ले जा सकते हैं। तो मेरे भाई बोलेंगे नहीं सर, हम अनुपात को टोटल तक नहीं ले जा सकते। क्यों, क्योंकि सर अनुपात अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अनुपात अपनी जगह से कभी नहीं जाता, जो योग है उसे अनुपात के पास आना होता है, ठीक है। क्या कहेंगे हम कि सर अनुपात योग के पास नहीं जाएगा, योग को अनुपात के पास आना होगा। क्लियर, चलिए, तो योग को अनुपात के पास लेकर आइए, ठीक है सर। तो यहां पर कितने लोग हैं मेरे प्यारे भाई, 2 लोग हैं। हाँ सर, एक व्यक्ति 10 साल बाद, 2 व्यक्ति 20, ठीक है सर। ये इनका योग टोटल 62 है, 62 से ये 10 साल बाद का योग है, और हमको बाद से वर्तमान में जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वर्तमान में जब जाएंगे सर तो दोनों में 10-10 पीछे जाना पड़ेगा, हाँ या ना। यदि हम सिर्फ 10 पीछे जाएंगे तो सिर्फ एक भाई को पीछे ले जाएंगे, हमें दोनों भाइयों को पीछे ले जाना है। तो 10 और 10 20 पीछे ले जाएगा, ठीक है सर। 20 यदि हम पीछे ले गए सर
तो वर्तमान पे आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। चलिए, तो वर्तमान पे हम तो आ गए, लेकिन वर्तमान से सर अभी हमको 6 साल और पहले जाना है। ठीक है सर, तो 6 साल और पहले जाएंगे तो ए और बी दोनों को 6 साल और पहले ले जाएंगे। हाँ सर, तो दोनों में 6 6 12 और पीछे जाना पड़ेगा। हाँ सर, तो 12 और पीछे जाएंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर टोटल जो है हमको 32 पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है सर? 32 पीछे जाना है। ठीक है सर, तो यहां पर क्या 62 लिखा हुआ है? हाँ सर, तो 62 में से सर 32 को माइनस कर दीजिए। 62 में से सर 32 को माइनस कर दीजिए, तो हम कहाँ आ जाएंगे सर? हम 6 साल पहले आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? सर 30 बचेगा। ठीक है, तो यहां यदि हम देखें a प्लस बी का जो योग है वो कितना रहा होगा मेरे प्यारे भाई? सर 30 साल रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का योग 30 साल है। अनुपात को जोड़े, 4 और 1 5 आ जाएगा। 4 और 1 5। हाँ सर, 5 बराबर 30, 1 बराबर सर 6 आ जाएगा क्या? 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। हाँ सर, तो 6 इंटू 4 कर दे तो ए मिल जाएगा, 6 इंटू 1 कर दे तो बी मिल जाएगा। हाँ सर, तो A/B, ए भैया की जो उम्र है वो आ जाएगी सर 24 साल। बी भैया की उम्र जो है सर वो आ जाएगी 6 साल। दोनों के बीच अंतर कितने साल आ जाएगा सर? 18 वर्ष का अंतर आ जाएगा। कितने वर्ष का अंतर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 18 वर्ष का अंतर आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर, तो 18 वर्ष, हमारा आंसर भी 18 वर्ष होगा क्या? अब ये नहीं कहना सर आप पहले की बात कर रहे हो और 18 अंतर बता रहे, पूछा वर्तमान है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने फर्स्ट क्लासेस में बेसिक में सीखा है, जब भी दो लोगों के बीच की आयु का अंतर दिया होगा या अंतर जो हम निकाल रहे हैं वो हमेशा बराबर रहेगा। जब भी दो लोगों की बात होगी, दो लोगों के बीच की जो आयु है वो हमेशा सेम, मतलब बराबर अंतर रहने वाला है। आज यदि वो 10 साल छोटा है तो 20 साल बाद भी कितना छोटा रहेगा? 10 साल छोटा रहेगा। हमने सीखा है। हाँ सर, चेक करना है तो यहाँ की उम्र से हम उसे चेक कर सकते हैं। देखिए जरा, ए 6 साल पहले 24 का था। हाँ सर, तो 6 साल बाद मतलब वर्तमान में जाना है तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, ए और बी, तो 24 में 6 जोड़ेंगे सर, ए 30 का हो जाएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे सर, बी 12 का हो जाएगा। ठीक है सर, 30 और 12 में कितने का अंतर है मेरे प्यारे भाई? सर 18 का अंतर है। यही तो हमसे पूछा है, समझे कि नहीं? चाहे हम इधर अंतर ले ले, चाहे हम इधर अंतर ले ले, अंतर हमेशा बराबर रहेगा, अंतर नहीं बदलेगा। कब? जब दो लोगों की उम्र के बीच का अंतर हो। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर। बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरा बताइए, कमेंट कीजिए कि सर समझ नहीं आ रहा, और अच्छा समझ आ रहा है तो लाइक कर दो। फिर बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ जाए। चलिए, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राम और मोहन की आयु का अंतर। ठीक है सर, राम और मोहन की आयु का अंतर। ठीक है, राम और मोहन की आयु का अंतर मोहन और श्याम की आयु के अंतर के बराबर है। मोहन और श्याम की आयु के अंतर के बराबर है। ठीक है सर, बराबर है। राम और मोहन की आयु मोहन और श्याम की आयु के अंतर के बराबर है। समझे इधर तक? हाँ सर, राम और श्याम की आयु का योग कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? 96 ईयर दिया है। कितना दिया है? 96 वर्ष दिया है राम और श्याम की आयु। ओके सर, ठीक है, तो क्या ये बताइए जरा इधर, राम प्लस श्याम, ठीक है सर, बराबर एम एम, क्या हमारे पास 2 मोहन हो जाएंगे, 2m हो जाएगा। ठीक है सर, R प्लस एस, राम और श्याम सर हमारे पास 96 दिए हैं, बराबर 2m हो जाएगा। ठीक है सर, दो से सर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 48 साल आ जाएगा।
हमसे क्या पूछा है? तो मोहन की आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे भाई आंसर बताएंगे, सर मोहन की आयु 48 वर्ष होगी। बताइए ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा पक्का? बढ़े आगे, आगे बढ़ जाएं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है सर। सोनी और मोनी, सर सोनी और सर मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ये जो प्रेजेंट एज है दोस्तों, इसमें कितने का अंतर है? 7 साल का अंतर है। ठीक है। सोनी मोनी में कितने साल का अंतर है? तो मेरे प्यारे भाई बताएंगे सर 7 वर्ष का अंतर है, प्रेजेंट एज। ठीक है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, ठीक है, मोनी की आयु, मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, 2/3 हो मतलब मोनी 2 रही होगी सर, तब सोनी कितनी रही होगी? 3 रही होगी। हाँ सर, मोनी 2 रही होगी तो सोनी सर 3 रही होगी। ठीक है। तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, हमें सोनी की आयु बताना है। ठीक है सर। तो जरा बताइए, वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है। वर्तमान उम्र में अंतर कितने का है मेरे प्यारे भाई? 7 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात में कितने का अंतर? सर 1 का अंतर। रियल एज में कितने का अंतर? सर 7 साल का अंतर है। ठीक है। 1 = 7 है दोस्तों। 7 × 3 कर दे तो सोनी मिल जाएगी। 7 × 2 कर दो तो मोनी मिल जाएगी। ठीक है सर। सोनी की उम्र आ जाएगी सर 21 साल। मोनी की उम्र आ जाएगी सर 14 साल। ठीक है। और दोनों की उम्र में अंतर कितने का दोस्तों? 7 का है। तो बताओ जरा 21 और 14 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। हमसे पूछा सोनी की आयु, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया मेरे प्यारे भाई? 21 साल। सोनी की जो उम्र है वो है सर 21 वर्ष। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीजें आसान लग रही है कि नहीं लग रही है? जो 8 चैप्टर आयु संबंधी प्रश्न हमको खतरनाक लगते हैं दोस्तों, वो एकदम आसान लगेंगे आपको। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो पीछे की 3 क्लासेस और देखिए, आपको पूरा आसान लगेगा, एकदम सरल। चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है। क्लास देखिए, एक बार समझ नहीं आएगा 2 बार क्लास देखिए, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखिए, आपके पास है क्लास, आपको जब चाहे जब देख सकते हैं। ठीक है। फिर ईमानदारी से देखिए, पूरी क्लासेस देखिए, जो क्वेश्चंस लास्ट में दिया जाता है उसका आंसर भी दीजिए, तभी आपसे बनेगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। ए और बी की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है सर। ए और बी की वर्तमान आयु में, ए और बी की वर्तमान आयु में दोस्तों, ठीक है, ठीक है सर, A - B, सर हमारे पास कितना है? 5 साल है। यदि बी की आयु ए की आयु की 3/4 हो, ठीक है, बी की आयु ए की आयु की, तो बी की आयु ए की आयु की मतलब बी क्या होगा दोस्तों? 3। ठीक है सर। ए क्या होगा दोस्तों? 4। ठीक है। तो ए 4 होगा सर, तब बी कितना होगा सर? 3 होगा। ठीक है सर। 3/4 है। ठीक है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। दोनों की उम्र में अंतर कितने का बताओ प्यारे भाई? 5 का अंतर है। और दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है बताओ जल्दी से? 1 का अंतर है। तो सर 1 बराबर यदि 5 है और 5 × 4 कर दे तो ए भैया कितने के हो जाएंगे सर? 20 वर्ष के हो जाएंगे। और बी भैया की बात करेंगे सर तो 5 × 3 कर देंगे तो बी भैया 15 वर्ष के हो जाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। हमसे पूछा है एक ही आयु ज्ञात करें, तो एक ही जो आयु होगी वो कितने वर्ष हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 20 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत? यदि हम देखिए जो हम टाइप कर रहे हैं ना दोस्तों, ये अंतर वाली टाइप है, जिनमें क्वेश्चंस में अंतर दिए जाते हैं। ठीक है, वो वाली टाइप हम आज पढ़ रहे हैं। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। योग दिया है मेरे प्यारे में, ठीक है।
और तो उनकी आयु में कितने का अंतर है। हमसे अंतर पूछा है, पिछले क्वेश्चन में अंतर दिया था, हमसे उम्र पूछी थी। इस क्वेश्चन में उनका उम्र का योग दिया है और हमसे उनकी आयु का अंतर पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। ठीक है सर, उनकी जो आयु है ए प्लस बी, उसका योग कितना दिया है सर, 32 वर्ष दिया है। ठीक है, यदि हम अनुपात को जोड़ें, 5 और 3 कितना हो जाएगा सर, 8। 8 बराबर उनकी आयु का योग कितना सर, 32। एक बराबर कितना सर, 4 आ जाएगा। ठीक है सर, 4 × 5 कीजिए तो ए भैया मिल जाएंगे सर 20 साल के। 4 × 3 करेंगे तो बी भैया मिल जाएंगे सर 12 साल के। दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 और 1 3 सर, 32 साल हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ जरा। 32 साल हो रहे, हाँ सर 32 साल हो रहे। हमसे पूछा है उनकी आयु में कितने का अंतर है। तो दोस्तों दोनों की आयु में कितने का अंतर है सर, 8 साल का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे प्यारे भाई, सर 8 वर्ष का अंतर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। ठीक है सर, दूसरा तरीका, यदि इनकी उम्र का अंतर हम ऐसे ना ले तो हम सीधा ले सकते थे कि 1 की वैल्यू सर 4 है और दोनों के बीच अंतर कितने का है सर, 2 का है। तो 1 बराबर 4 है, दोनों के बीच अंतर 2 का है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, उनकी उम्र ना निकाल के सीधा 1 की वैल्यू, दोनों के बीच अंतर पूछा है तो अनुपात का अंतर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकला था। दोनों ही चीजें हैं, या तो आप उम्र निकाल के अंतर ले लीजिए या फिर अनुपात का अंतर लेकर गुणा कर लीजिए, आंसर दोनों से बराबर आएगा। ठीक है, चले। ओह, टाइप नंबर 8 आ गई भैया आपकी, टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ चले हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। ठीक है, और टाइप 8 को देखकर क्वेश्चन को लग रहा है कि इसमें है औसत। इसमें क्या है, औसत दोस्तों। औसत वाला एक चैप्टर भी होता है, एवरेज वाला चैप्टर होता है, और इसमें जो क्वेश्चन है एज प्लस औसत है। इसके अंदर एज है और एवरेज है, और उसमें सिर्फ एवरेज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, हम दोनों ही चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, कवर हम सब कुछ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। ममता और गीता की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है सर, ममता प्लस गीता की औसत आयु 12 वर्ष है। कितने साल है सर, 12 साल है। और गीता एवं सीता की औसत आयु 14 वर्ष है। गीता एवं सीता की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है, तीनों की औसत आयु कौन कौन है दोस्तों, ममता प्लस गीता प्लस सीता बराबर कितने सर, 13 वर्ष। ठीक है, ममता गीता सीता 3 लोग हो गए, हाँ सर। 13 वर्ष हो तो 8 वर्ष बाद सीता की आयु क्या होगी, 8 वर्ष बाद। क्लियर, ये जो उम्र है हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज जो दिया है वो वर्तमान का दिया होगा। ठीक है, कहीं नहीं लिखा है इतने वर्ष पहले, नहीं लिखा सर, तो ये वर्तमान का दिया होगा। ठीक है सर, तो जरा ये बताइए, देखो इसके 2 तरीके हैं, एक आपका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा और एक आपकी लॉन्ग ट्रिक भी होती है। क्या, देखिए जरा, पहले शॉर्ट ही देख लो, लॉन्ग में बता दे रहा हूं। देखो, गीता सीता को जरा छुपा लो। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर सीता है। ठीक है, यहां पर ममता और गीता है, इधर ममता गीता और सीता है। ठीक है सर, यदि हम इसको छुपा लेंगे तो क्या ममता गीता और इन तीनों में से अगर इन तीनों की उम्र को माइनस कर ले तो सीता मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ सर, देखो ममता और गीता की आयु का जो एवरेज है वो कितना था, 12। तीनों की आयु का औसत कितना हो गया सर, 13। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से। सर +1 बढ़ गया, हाँ या ना, 1 बढ़ गया, बढ़ गया, हाँ सर बढ़ गया। ठीक है, तो 1 जो बढ़ा वो किसके आने के कारण बढ़ा, सर सीता के आने के कारण बढ़ा। ठीक है सर, कितना हो गया सर, 13 हो गया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि सीता 13 की रही होगी, इसलिए औसत 1 बढ़ गया, हाँ या ना, हाँ सर। चलो यहां देखे जरा, ममता गीता, ममता और गीता। ठीक है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं भैया, जल्दी से बता दो, कितने लोग हैं,
दो लोग हैं कि नहीं है? हाँ सर, दो लोग। तो दो लोग हैं तो कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? कितना कितना? दो लोग हैं तो दो। ठीक है। एक प्लस वन, एक के बढ़ने से प्लस वन हुआ। ममता को इधर लाएंगे, गीता को इधर लाएंगे तो दो बढ़ जाएंगे क्या? दो बढ़ जाएंगे। इधर जितना प्लस होगा, यहाँ जितने लोग होंगे उनमें उतना जोड़ना है। ममता एक बढ़ेगी, गीता एक बढ़ेगी, टोटल दो। ठीक है सर। तो तो सीता जो है, सीता आज कितने साल की रही होगी? सर 15 साल की रही होगी। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद। हमसे क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद दोस्तों, 8 इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो 8 साल बाद सीता की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? कहेंगे सर उसकी उम्र 23 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आ जाएगा डी। बताइए, समझे कि नहीं समझे? देखो, अब आपको इसका जो बेसिक तरीका है वो बता दे रहा हूं मैं। देखिए, ममता प्लस गीता, तो ममता प्लस गीता एम प्लस जी बराबर 12। कितने लोग हैं सर? दो लोग हैं, तो इनकी जो एज निकल के आई वो कितनी आ गई? 24। हाँ सर। फिर एक गीता प्लस सीता, 14 × 2 करेंगे सर, ये आ जाएगी कितनी हमारे पास सर? 28। ठीक है भैया। ममता गीता सीता, ममता गीता सीता, कितने हैं लोग हैं दोस्तों? 3 लोग हैं, तो ये आ जाएगी सर कितनी हमारे पास में? 39। कितनी आ जाएगी हमारे पास सर? 39 आ जाएगी। आया? ठीक है। अब क्या गीता सीता से लेना देना है? नहीं, हमें सीता की उम्र मालूम करनी है। सीता की उम्र मालूम करनी है मेरे प्यारे भाई। तो ममता गीता प्लस सीता में से यदि हम ममता और गीता की उम्र के योग को माइनस कर ले तो क्या हमें बाहर सीता मिल जाएगी? हाँ सर, मिल जाएगी। तीनों का योग सर 39 है। 39 में से ममता गीता का योग 24 यदि माइनस करेंगे सर, तो हमारे पास क्या आएगा? 9 में से 4 जाएगा सर, हमारे पास 5 बचेगा सर। और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो 15 जो साल है वो किसकी आ जाएगी सर? सीता की आ जाएगी। और हमसे पूछा है 8 साल बाद, वर्तमान में सीता 15 की आ गई, तो 15 में सर 8 जोड़ देंगे। 15 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो सीता कितने की हो जाएगी सर? 23 वर्ष की हो जाएगी सीता। ऑप्शन नंबर डी। बताइए, बताइए जल्दी से। दोनों चीजें समझ आई कि नहीं? ये है दोस्तों आपका बेसिक तरीका। ठीक है। और ये है दोस्तों आपका शॉर्ट तरीका। ठीक है। दोनों ही तरीके, आपको जो मर्जी वो कीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। बस इसमें याद रखना कि जितना बढ़ाया जाएगा, यहाँ जितने लोग रहेंगे उसमें इस उम्र को जोड़ देना, तो उस तीसरे व्यक्ति की उम्र पता चल जाएगी। और पहले पूछा है तो माइनस, बाद पूछा है तो प्लस। बताइए, आया समझ में कि नहीं आया? आया? तो लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक जरा। हाँ, मेहनत भी करो, साथ साथ में पढ़ते भी चलो, मेहनत भी कीजिए। हाँ, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है दोस्तों। ए और बी, तो ए प्लस बी की जो एवरेज एज है वो कितनी है मेरे प्यारे प्यारे भाई? 18 वर्ष है सर। ठीक है। ए बी तथा सी की औसत आयु, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु दी है सर 21 वर्ष। ठीक है। तो सी की आयु क्या होगी? हमसे ये पूछा है। चलो जरा इधर देखो, 18 इधर 21, कितना बढ़ गया जरा ये बता दो। दोनों में कितना बढ़ गया जरा ये बता दो। 18 से 21 हुआ सर, 3 बढ़ गया। ओके प्यारे भाई, कितना बढ़ गया सर? 3 बढ़ गया। ठीक है। 3 जो बढ़ा किसके कारण बढ़ा सर? सी के कारण बढ़ा, इसीलिए 18 से ये कितना हो गया सर? 21 हो गया। 18 से 21 हो गया। ठीक है सर। अब हमने क्या सीखा है? इनके बीच जो अंतर आएगा वो अंतर यहाँ के व्यक्तियों में जुड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6 बढ़ जाएगा। तो सी जो है वो आज वर्तमान में कितने साल का रहा होगा? तो हमारे प्यारे भाई साहब बताएंगे सर वो 27 साल का रहा होगा।
बताइए, यही पूछा है। तो सी की आयु क्या होगी? तो सी की आयु क्या होगी? 27 साल होगी। बताओ ये तरीका समझ आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? यदि नहीं आया है तो आप अपने तरीके से कीजिए। वो तरीका कौन सा है दोस्तों? कि 18, दो लोग हैं, 18 × 2 कीजिए, 36 आ जाएगा। 3 लोग हैं, 21 × 3 कीजिए, तो 3 × 3 = 3 × 2 = 6, 63 आ जाएगा दोस्तों। और इन दोनों का जब अंतर लेने के लिए जाओगे तो वापस से हमारे पास सर 27 आ जाएगा, जो कौन है? सी। जो कौन है? सी है दोस्तों। बताओ बन जाएगा कि नहीं? बनेगा। अब आपकी इच्छा स्वेच्छा है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि सर हम समय से बचना चाहते हैं, आप ये तरीका लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमको तो बस वही तरीका चाहिए जो लॉन्ग तरीका है, लॉन्ग मेथड है, तो आप इसको लगा सकते हो। बढ़े आगे। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी दी है दोस्तों? 8 साल दी है। ठीक है। 6 पुत्र, औसत आयु 8 वर्ष। ठीक है सर। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, माता एक, पिता एक, कितने लोग हो गए मेरे प्यारे भाई? 2 लोग हो गए, हाँ सर। और पुत्रों को मिलाकर, ठीक है सर, पुत्रों, ठीक है सर, और साथ में है माता जी और पिताजी, हाँ या ना? हाँ सर, दोनों ही है। ठीक है सर। पुत्र कितने हैं सर? 6 हैं। माता जी एक है, पिताजी एक है, टोटल इधर जो मेंबर है वो कितने सदस्य हो गए? 6, 7, 8 सदस्य हो गए सर। कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य। उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई? 22 साल है। और 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी थी? 8। तो 6 × 8 कर दूं या 8 × 6 कर दूं? यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 48 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले जरा। 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 176 आ जाएगा, आया ना? हाँ सर। और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो, देखिए इधर से लाइन देखिए जरा। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हो, ठीक है सर, पिता माता, ठीक है सर, माता जी और पिताजी, माता जी एक्स रही होंगी क्या? हाँ सर। पिताजी X + 8 हो जाएंगे क्या? बताओ जरा। हाँ सर। माता जी एक्स होंगी तो पिताजी माता जी से 8 वर्ष बड़े होंगे। 8 वर्ष बड़े होंगे तो माता X + 8 हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। चलिए, अब यहां पर जो हमको दिया हुआ है औसत, ठीक है, हम पहले तो ये पता करें सर कि हमारे पास माता पिता का टोटल योग कितना आ रहा है। इधर देखो जरा, ये जो उम्र का योग है ये कितने लोगों का है सर? ये है हमारे पास 8 लोगों का। और ये कितने लोगों का है सर? ये 6 लोगों का है। तो यदि हम इन 8 लोगों में से इन 6 लोगों का औसत माइनस करते तो क्या 2 लोगों का मिलेगा? हाँ सर, मिल जाएगा। और वो 2 लोग कौन मिल जाएंगे? माता और पिता मिल जाएंगे। हाँ सर। तो इन 3 लोगों में से 6 पुत्रों का औसत, और यहाँ जो 6 पुत्र हैं उनका माइनस कर दीजिए। तो 176 और 48, इन दोनों का दोस्तों हमको लेना है अंतर। चलिए, इनका जब अंतर लेने के लिए जाएंगे तो 176 माइनस हो जाएगा 48। चलिए, अंतर लीजिए दोस्तों जरा, इनका कितना आ जाएगा सर? ये 8 हो जाएगा। ठीक है सर। कैरी 1 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास सर 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 128। ठीक है। ये जो 128 निकल के आएगा दोस्तों, ये कौन कौन आ जाएंगे सर? ये मदर एंड फादर। ये कौन हो जाएंगे? मदर एंड फादर की उम्र का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है। अनुपात क्या है दोस्तों? X + X + 8
बराबर क्या मेरे प्यारे भाई 128 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर? x प्लस एक्स सर 2x हो जाएगा। 8 इस तरह पाकर माइनस हो जाएगा, तो 128 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 120 बचेगा। ठीक है, 2 से इसको उड़ा दो तो सर x बराबर हमारे पास में 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या पूछा है बताओ जरा। तो माता की आयु ज्ञात करें। माता जी की आयु जो है, माता जी कितनी थी? एक्स थी कि नहीं? हाँ सर एक्स थी। तो माता की आयु कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 60 साल आ गई। पिताजी माताजी से 8 साल बड़े हैं, तो माताजी यदि 60 साल की हैं तो पिता कितने के रहे होंगे दोस्तों? 68 साल के रहे होंगे, 68 ईयर के रहे होंगे। हाँ सर, हमसे माता पूछी है, तो माता जी की जो उम्र है वो 60 साल हो जाएगी। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, समझ आया कि नहीं? आया है तो अच्छा बढ़िया प्यारा लाइक कर दो दोस्तों, और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो यार, आपका कमेंट देख के मैं खुश हो जाऊं। ऐसा कोई कमेंट कर दो। हाँ, मेरे बार बार बोलने पर, आपसे आग्रह करने पर कुछ तो बोल दिया करो यार, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। बताओ दोस्तों, आया समझ में? आया? बढ़े आगे? चल, तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़े, ये रहा क्वेश्चन। एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? हमसे पुत्र जी की आयु पूछी है, बेटा जी की उम्र हमको बतानी। ठीक है सर, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु। ठीक है, माता जी प्लस पिताजी दोनों की जो औसत आयु कितनी है सर? 35 वर्ष है। ठीक है, कितने लोग हैं सर? 2 लोग हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी उम्र का योग? कितना हो जाएगा सर? 70 हो जाएगा। पिता माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पिता माता और साथ में है सर पुत्र। ठीक है, मदर फादर, फादर मदर सन। ठीक है, चलो, कितना दिया है सर? तीनों का दिया है, पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 27 × 3 लोग हैं, तो ये हो जाएगा सर 81 वर्ष। माता और पिता 70 के हैं, माता पिता पुत्र 81 के हैं। यदि हम इन तीनों की उम्र के योग में से यदि माता पिता की उम्र के योग को माइनस कर दे, तो क्या बच्चे की उम्र पता चल जाएगी? हाँ सर चल जाएगी। तो 81 और 70 में कितने का अंतर है मेरे प्यारे भाई? तो मेरे प्यारे भाई बता देंगे सर 11 ईयर का अंतर है। तो बच्चा जो है कितने साल का रहा होगा सर? 11 साल का रहा होगा। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया पक्का? क्लास में मजा आ रहा है? हाँ बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देख लो जरा, समझ नहीं आया तो पूछ लो, कमेंट करो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। बताओ जल्दी से, आया कि नहीं? बढ़िया है। चलो, अरे वाह, बधाई हो। आप सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि आपका होमवर्क आ गया है। क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? सर होमवर्क मिल गया अब तो। अब होमवर्क मिल गया, अब सर बहुत देर से भी पढ़ाए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इस होमवर्क का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आज की यदि अच्छी लगी है तो बढ़िया प्यारा सा लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और बढ़िया प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।